हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इकिगाई पाठशाला। मैं श्वेता भार्गव आप सभी स्टूडेंट्स का इस इकिगाई पाठशाला में वेलकम करती हूँ। तो बच्चों, मैं आपको बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आपको जब भी मेरे वीडियो देखना है तो आपको कॉपी और पेन अपने पास लेके बैठना है, सो दैट कि जो भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेनेशन वगैरह दूंगी वो आपको उसमें नोट डाउन करना है। क्यों? क्योंकि जब हम वीडियो देखते हैं तो उस समय फील होता है अरे हमको तो सब कुछ आ गया, बट वीडियो देखने के बाद अरे ये क्या था वो क्या था, हम सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसीलिए आपको नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है वीडियो के साथ। ये नोट्स आप बनाओगे तो आपका टाइम वेस्टेज भी कम होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो स्टूडेंट्स, अब हम अपना एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट कर रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 1 के ये 3 पार्ट्स हैं। Find the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real roots exist, find them. Means आपका nature of the roots में क्या क्या था कि d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो वो रियल रूट्स होंगे। अगर ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन में अगर वो रियल रूट्स है तो आपको उसको फाइंड आउट करना है, मतलब जो भी x के नंबर ऑफ रूट्स है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर d की वैल्यू 0 है वो आपको बताना है, बट अगर d की वैल्यू लेस देन 0 है तो वो नो रियल रूट्स हो जाते हैं, तो उसमें हम रियल रूट्स की जो वैल्यू है या नंबर ऑफ रूट्स है वो फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, यही हमारे नेचर ऑफ द रूट्स होते हैं। तो अब हम 1 बाय 1 करके ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैपिटल डी का फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट का बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये आपका ए है तो ए क्या हो गया आपका 2 हो गया, बी क्या हो गया -3, सी क्या हो गया 5। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं बट उसमें मिस्टेक होने के चांसेस है, तो हम ऐसे करेंगे। तो अब इसकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पुट कर देते हैं, बी स्क्वायर -3 होल स्क्वायर -4 2 इंटू 5, 3 स्क्वायर करेंगे 9 -4 2 जा 8 8 5 जा 40, तो यहां पर -31 आया। तो अब क्या लिखेंगे, d इज लेस देन 0 देयरफॉर नो रियल रूट्स। तो इनका आंसर क्या आया, नो रियल रूट्स। ठीक है, क्लियर है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डी की वैल्यू क्या आती है। तो ए की वैल्यू आप लिख लीजिए 3, बी की वैल्यू आ गई -4√3 एंड सी की वैल्यू आ गई 4। तो कैपिटल डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर -4ac। ये डिस्क्रिमिनेंट में अंडर रूट नहीं आता। ठीक है, जब नंबर ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं तभी ये अंडर रूट में आएगा। तो बी स्क्वायर -4√3 होल स्क्वायर -4 ए 3 हो गया और सी आपका 4 हो गया। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 4√3 इंटू -4√3, तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गया, 4 और 4 यहां लिख लीजिए। ठीक है, √3 इंटू √3 क्या हो जाता है आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, 4 4 जा 16 3 जा 48, ये आपका 48 आ गया। ठीक है, मैं अब इसको रब कर देती हूँ। नेक्स्ट 4 3 जा 12 12 4 जा 48, तो ये भी 48 आ गया, मतलब इक्वल टू 0। तो यहां पर हमारा क्या हो गया, d आ गया आपका 0। जब d आपका 0 हो जाता है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए यहाँ अंडर रूट आ जाता है, क्योंकि जब मैं एग्जाम के पेपर्स वगैरह कुछ चेक किया ना तो उसमें मैंने चेक किया कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि d की वैल्यू क्या है, उसमें अंडर रूट डाल के वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अंडर रूट सिर्फ फॉर्मूले में ही आएगी। यहां हो गया 2a, तो माइनस भी आपका क्या है माइनस, और यहां -4√3 प्लस माइनस ये आपका क्या हो गया अंडर रूट में 0 है, और ये आपका हो गया 2 इंटू 3। ठीक है, अब हम यहां देखेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 4√3 बाय 2 3 जा आपका हो गया 6। ठीक है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो आपका क्या हो गया √3/3। अब आप यहां पर 3 की भी वैल्यू क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, है ना। ये हमारा ऑलवेज क्या है, प्लस माइनस 0 है, तो इसका मतलब प्लस करो या माइनस करो आंसर सेम आएगा, है ना। इसको भी आप √3 इंटू √3 कर सकते हैं, तो √3 से √3 कैंसिल, तो 1/√3 आपका प्लस माइनस फॉर्म में आ गया है। सॉरी, एक ही आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, क्योंकि प्लस माइनस 0 ऐड करेंगे वो तो वही आएगा। तो आपके 1/√3 दो आंसर आ गए हैं। क्यों सेम आंसर है, या दोनों रियल रूट्स है, दोनों इक्वल है। क्यों, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है आपकी 0। जब डी की वैल्यू 0 होती है तो रियल रूट्स आपके इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -6 एंड c इक्वल टू 3। करेक्ट, वही सेम लगा दीजिए, b स्क्वायर -4ac,
b आपका -6 होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, 6 6 जा 36 -4 2 जा 8 जा 24, तो ये आपका आ गया 12। 12 मतलब क्या है, d ग्रेटर देन 0, d की वैल्यू क्या हुई, ग्रेटर देन 0। तो अब हम फॉर्मूले के रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करेंगे, तो -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस आपका 6 है, तो माइनस माइनस 6 प्लस माइनस √12 बाय 2 इंटू 2, ठीक है। √12 कितना होता है, देखिए √12 को जब हम लोग फैक्टर बनाएंगे, 2 2 जा 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये हमारा पेयर में आ गया, तो ये तो अंडर रूट से बाहर हो जाएगा, और ये आपका यहाँ आ गया, तो इसको हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 प्लस माइनस 2√3 बाय 4 आ गया आपका, ठीक है। अब यहां पर देखिए दोनों में 2 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 2 कॉमन ले लीजिए, 2 3 प्लस माइनस √3 बाय 4, ठीक है। 2 2 जा 4, तो आपका आंसर क्या आया, 3 प्लस √3 बाय 2, और एक दूसरा माइनस में आया 3 माइनस √3 बाय 2। ये दो आंसर आए और दोनों आपके क्या आए, डिफरेंट। क्यों, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0। जब d की वैल्यू 0 से मोर होगी तो आपके जो नंबर ऑफ रूट्स निकलेंगे वो रियल निकलेंगे, और क्या निकलेंगे, डिफरेंट निकलेंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, और प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, तभी ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से आएंगे, ओके। तो बच्चों अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इसमें k की वैल्यू करनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये आपकी, और इसमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स, और ये दोनों के दोनों हमारे क्या, इक्वल रूट्स। अब आप सोचिए इक्वल रूट्स हमारे कब होते हैं, जब d की वैल्यू आपकी क्या होती है, इक्वल टू 0 होती है, तभी टू इक्वल और रियल रूट्स आते हैं ना। बस वही आपको यहाँ अप्लाई करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको अपनी बुक में आप नोट कर लेना। तो चलिए अब यहाँ a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू है k, एंड c की वैल्यू है आपकी 3। तो d इक्वल टू 0 होता है, तो d का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू पुट करिए, k होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, k स्क्वायर माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24 इक्वल टू 0, k स्क्वायर इक्वल टू 24, k स्क्वायर, k की वैल्यू हो गई √24, तो 24 के आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24, ये दोनों बाहर कॉमन आ गए आपके, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2√6, ये आपकी k की वैल्यू आ गई, क्लियर। मींस ये इस पर डिपेंड करता है, 2 इक्वल रूट्स गिवन है, तो इक्वल रूट्स वाला जो नेचर ऑफ रूट्स वाला फॉर्मूला है वो हमने यहाँ अप्लाई कर दिया, ये ठीक है। ये हमारा d इक्वल टू 0, और d की वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac, और b स्क्वायर माइनस 4ac में a b c की वैल्यू पुट करके इजीली k की वैल्यू निकल गई, क्लियर। नेक्स्ट इसका सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, -2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ a क्या है, a तो आपका हो गया k, ये वाला। b क्या हुआ, विद साइन आपको लेना पड़ेगा x को रिमूव करके, b की वैल्यू आ गई -2k, c की वैल्यू आ गई 6, सेम d इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ठीक है। b की वैल्यू क्या है, -2k होल स्क्वायर माइनस 4k एंड 6 इक्वल टू 0, 2 2 जा 4 4k स्क्वायर, करेक्ट, -24k इक्वल टू 0। अब यहां पर कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या हो गया, 4k, k माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ दो वैल्यू आ गई, 4k इक्वल टू 0 और दूसरा k माइनस 6 इक्वल टू 0। k की वैल्यू क्या आ गई, 0 बाय 4, 0 बाय 4, ये k की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ 0 बाय 4 मतलब 0 आ गई, ठीक है। यहाँ 0 बाय 4 0 आ गई, तो यहाँ k की वैल्यू एक 0 आ गई, k की वैल्यू 6 है। अब हमारा
यहाँ पर k की 2 वैल्यू आई है, अब दोनों में से कौन सा ले, तो इसमें इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। अगर मैं इसमें पुट कर देती हूँ k की वैल्यू 0, तो ये भी पूरा 0, क्योंकि k 0 है, 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0, ये भी 0, ये भी 0, 6 आएगा। ठीक है, जबकि ये आना चाहिए 0, समझ गए। तो k की वैल्यू यहाँ पर हमारी 0 करेक्ट नहीं आ रही है, वेरीफाई नहीं कर रही। अब k की वैल्यू सपोज करिए मैं यहाँ 6 ले लेती हूँ, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर k की वैल्यू 0 पुट करके दिखाते हैं, kx² - 2kx + 6, ये आपके राइट साइड के इक्वल होनी चाहिए। ये 0 आ गई, ये भी 0 + 6 = 0, तो 6 = 0 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, k की वैल्यू अब मैं 6 पुट करती हूँ, तो यहाँ 6x² हो गया -12x + 6 = 0। ठीक है, ये आपका हो गया। ठीक है, अब इसके आप क्या निकालोगे, वही फैक्टर्स निकाल लेंगे, x के 2 फैक्टर्स, बट यहाँ आपसे क्या पूछे, हाँ x के k की वैल्यू पूछी है ओनली। ठीक है, तो k की वैल्यू हमारी यहाँ निकल गई है, करेक्ट। तो ये वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करना, k की वैल्यू इज 6 = 0, तो आपको सिर्फ k की वैल्यू पूछी है, आपको x की वैल्यू पूछी ही नहीं है, तो k की आपकी ये 2 वैल्यू आ गई, तो ये आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यही हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव whose length is twice its breadth and the area is 800 मीटर स्क्वायर। सपोज करिए ये आपका एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुव है, मतलब रेक्टेंगुलर एक ऐसा गार्डन जहां सिर्फ मैंगो ही उगते हैं। ठीक है, उसकी लेंथ है उसकी ब्रेड्थ का ट्वाइस, सपोज करिए मैं x ले लेती हूँ, ये 2x, और ये कह रहे हैं उनका जो एरिया है वो है 800 मीटर स्क्वायर, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेड्थ है, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एरिया आ जाएगा। तो आपसे पूछा इफ सो, अगर ये पॉसिबल है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो आपको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट द ब्रेड्थ of a rectangular mango groove b x मीटर। ठीक है, तो जब ये आपका ब्रेड्थ इतना है तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ ए ये मैंगो ग्रूव, ये कितना हो जाएगा आपका, ये x मीटर है। ठीक है, x मीटर, तो ये आपका हो जाएगा, उसका ट्वाइस है तो 2x मीटर हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका जो टोटल एरिया है वो कितना गिवन है, 800 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 800, तो लेंथ हमारा क्या है 2x और ब्रेड्थ क्या है x इक्वल टू 800, 2x² इक्वल टू 800, x² इक्वल टू 400, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √400 करेंगे, तो √400 जो है वो हमारा क्या होता है, 2 × 2 × 10 × 10। ठीक है, नेक्स्ट, तो x की वैल्यू आ गई, ये भी पेयर में बन गए, भी तो 20 मीटर आ गया। देयरफॉर ब्रेड्थ ऑफ अ ग्रूव जो है उसका ब्रेड्थ कितना है, या फिर ओनली ब्रेड्थ भी लिख दीजिए है, ब्रेड्थ इक्वल टू 20 मीटर एंड लेंथ ऑफ ए ग्रूव, तो लेंथ क्या हो गई इसका 2 × 20 40 मीटर। ठीक है, अब मुझे इनको दोनों का यूज करके इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है, तो चेक हमारा क्या है, इसमें कर दीजिए लेंथ इंटू ब्रेड, तो ये हो गई लेंथ हमारी हो गई 40 और ये 20, 40 × 20 800 मीटर स्क्वायर, दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस करिएगा, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज 4.3 है उसका स्टार्ट कर रहे हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, आपसे ये एक स्टेटमेंट फॉर्म दिया है, इससे पहले आपसे पूछा है क्या ये वाली सिचुएशन पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट है इफ सो, अगर है डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज निकालनी है।
तो पॉसिबल कब होगा? जब d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी या d ग्रेटर देन 0 होगा। अगर d की वैल्यू लेस देन 0 हो गया तो वो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर। दो फ्रेंड्स की एज है 20 ईयर्स। ठीक है, 4 years ago the product of their ages in year was 48, was दे रखी है। ठीक है, उनकी 4 साल पहले, बिफोर 4 साल पहले उनकी जो एजेस थी उसका प्रोडक्ट आपका 48 आ रहा है। ठीक है, तो इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, मतलब डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब डी की वैल्यू चेक करेंगे कि ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है। ग्रेटर देन होती है या इक्वल होती है तो दैट मीन्स हमारा पॉसिबल है, और पॉसिबल होगा तो फिर वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू आप लोग उससे उनकी प्रेजेंट एजेस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दो फ्रेंड की प्रेजेंट एज क्या हुई? बी एक्स एंड 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जो सम है वो 20 है। एक एक्स है, सपोज करिए एक 5 होता तो दूसरा क्या हो जाता? 20 माइनस 5, 15 ईयर्स, और एक 5 ईयर्स, क्योंकि दोनों का सम 20 आ गया। तो ऐसे हमने ये निकाल लिया। ठीक है, यह आ गया। अब आपको लिखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स 20 ईयर 4 years ago, 4 years ago। फर्स्ट फ्रेंड एज हो जाएगी आपकी x माइनस 4 ईयर्स। ठीक है, सेकेंड फ्रेंड्स एज आपकी क्या हो जाएगी? 20 माइनस एक्स में से 4 साल माइनस कर दीजिए, या 20 माइनस 4, 16 माइनस एक्स ईयर्स। करेक्ट, ये हमने निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी एजेस का जो प्रोडक्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस was 48, तो इनकी एजेस का प्रोडक्ट कर लो। x माइनस 4 है, दूसरा है 16 माइनस x इक्वल टू 48। अब इससे इक्वेशन बनाएंगे। पहले x को मैं इन सबसे मल्टीप्लाई करूंगी। x को 16 से करूंगी तो 16x, x को x से करूंगी तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 4 को करूंगी माइनस 4, 16 जा 64, माइनस को फिर माइनस एक्स से करूंगी तो माइनस माइनस प्लस 4x हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया ये। ठीक है, अब हम इसको आगे लेते हैं। यहाँ आ गया 16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है, ये 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 40। अब जैसे मैंने यहां से यहां पर उसको उतारा है तो मैंने ही गड़बड़ कर दिया है। तो आप भी लोग जब भी एग्जाम में अपना पेजेस को चेंज करते हैं तो मिस्टेक कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा केयरफुल आपको राइट डाउन करना है। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 16 और ये 4x क्या हो गया? 20x, और ये आपका यहां आ जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो माइनस 64 माइनस 48 इक्वल टू 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x इक्वल टू 110 इक्वल टू 0। अब हमारा एक्स स्क्वायर का साइन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव, तो मैं इनको चेंज कर देती हूँ। तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, इनके साइन सबके चेंज हो जाएंगे। अब मुझे इसको चेक कराना है, चेक करेंगे। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो बी आपका क्या है? तो यहां पर लिख दिए a 1 है, बी आपका माइनस 20 है, सी आपका 112 है। तो बी आपका हो गया माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4 1 और सी हो गया 112। करेक्ट, अब इसको हम लोग आगे करेंगे। माइनस 20 का होल स्क्वायर 400 माइनस 4 को 112 से करेंगे तो 12 4 जा 24, 4 1 जा 4, तो आपका आंसर आ गया माइनस 24। मीन्स डी इज लेस देन 0। इट इज नॉट possible, it is not possible, situation is not possible because it has no real root and it has no real value, it has no real, इसकी कोई रियल वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पूछा क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, तो हम लिख देंगे नो इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि रियल वैल्यू होंगे ही नहीं, बिकॉज डी इज लेस देन 0, क्योंकि माइनस 94 हम 24 आ रहा है हमारा।
ठीक है। तो ये हमारा जो डी की वैल्यू हमने निकाली है वो लेस देन 0 है। तो यहां पर आपको चेक करना है, बड़ा आराम से कैलकुलेशन पे ही पूरा फोकस है। तो मैथ पूरी कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है, जरा सा भी आपने कैलकुलेशन गड़बड़ कर दिया वो पूरा क्वेश्चन जो आपको आता था वो। तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 का। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर है एंड एरिया उसका 400 मीटर स्क्वायर है। मतलब यहां पर हमें पूछा है कि ऐसा पॉसिबल है क्या कोई रेक्टेंगुलर पार्क का जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर और एरिया है 400 मीटर स्क्वायर, है ना। अगर पॉसिबल है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालो। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद हम लोग डी की वैल्यू देखेंगे कि डी ग्रेटर देन है या इक्वल है, अगर लेस देन है तो नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए रेक्टेंगुलर पार्क ये है, रेक्टेंगुलर पार्क का ये लेंथ है और ब्रेड्थ है। मैं लेंथ को, आप यहाँ पर लेंथ और जो ब्रेड्थ गिवन है, ठीक है, उसको मैं x ले लेती हूँ, ब्रेड्थ को मैं सपोज करिए y ले लेती हूँ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। लेट द लेंथ बी x एंड ब्रेड्थ बी y मीटर। ये दोनों y मीटर हो गया, ये x मीटर ले लिया, ये y मीटर ले लिया, ठीक है। अब हमारा पेरीमीटर कितना गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर हमारा है गिवन, पेरीमीटर कितना गिवन है 80 मीटर। और पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, है ना। तो लेंथ हमारा ये हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया, ये 80 हो गया मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, इस 2 को मैं यहाँ ट्रांसपोज करूंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा, 80 को 2 से डिवाइड करूंगी वो आ जाएगा 40। तो ये एक हमारी इक्वेशन हो गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या पूछा है, एंड द एरिया इज 400 मीटर। तो एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है आपका, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये लेंथ हो गया और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 400 मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया एक्स वाई इक्वल टू 400, ठीक है। अब मैं यहां से थोड़ा सा कुछ ट्रांसपोज करूंगी, देखिए x की वैल्यू अगर मैं ले लेती हूँ 40 माइनस वाई, वो मैं इसकी जगह यूज करूंगी, ठीक है। अब एक्चुअल में ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो है, लेकिन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन रहा है ना, इसमें दो बन रही है इक्वेशन। तो ये जो मेरा बना है 40 माइनस वाई, इसको मैं सब्सटीट्यूट करूंगी, जो कि आपने कौन से थर्ड चैप्टर में किया था। तो x की वैल्यू यह है, तो x की वैल्यू ये पुट कर दीजिए और ये y ले लीजिए इसमें, है ना। तो यहां पर आपको ये मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 40y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है। अब मैं ट्रांसपोज कर दूंगी इनको प्लेस, 40y स्क्वायर माइनस 40y माइनस 400 इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो मैं पहले चेक करूंगी क्या, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला अप्लाई करूंगी। तो यहां पर a मेरा क्या है 1, b मेरा है -40 एंड c मेरा है -400, ठीक है। यहां पर मैं वैल्यू निकाल लेती हूं, b स्क्वायर माइनस 40 होल स्क्वायर -4, a क्या है 1 है, c है -1, a 1 है, c है -400। तो ये कितना हो गया, 4 4 जा 1600 हो गया। यहाँ कुछ, अच्छा सारा का सारा वहां ट्रांसपोज किया ना, तो ये साइन तो प्लस होगा, ये थोड़ी ना माइनस होगा, तो ये तो आपका प्लस है, ठीक है। तो ये -40 का होल स्क्वायर हो गया, ये -4 a और c, तो यहाँ 4 4 जा 16, ये 1600 हो गया। तो दोनों को 1600 माइनस 16 इक्वल टू 0 मीन्स d इक्वल टू 0 हो गया। और जब आपका d इक्वल टू 0 हो गया तो हमारी जो इक्वेशन बनी है अब हम उसको सॉल्व करेंगे। 40y प्लस 400 इक्वल टू 0। तो अब x का फॉर्मूला क्या होता है, जब इक्वल टू 0 होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब माइनस बी है प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो 0 हो जाएगा और ये 2 है, तो इसका ऑलमोस्ट फॉर्मूला क्या आएगा -b अपॉन 2a। बस वही वैल्यू आपको रखनी है। माइनस बी आपकी क्या है, माइनस माइनस 40, ये माइनस है और -40 अपॉन 2a, 2 इंटू 1, तो 40/2, 40/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 20। तो ये हमारा 20 मीटर हुआ क्या x। तो ये दोनों की वैल्यू आपकी 20 मीटर हो गई, ठीक है।
तो यहां पर दिखेंगे देयरफॉर लेंथ आपकी 20 मीटर हो गई, ब्रेड्थ क्या हो गई, वो भी 20 मीटर हो गई। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आपकी 20 मीटर होगी। इसको हम चेक भी कर सकते हैं, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 मीटर स्क्वायर एरिया निकल गया, है ना। अगर पेरीमीटर निकालना है तो 2 इंटू एल प्लस बी, इन दोनों को ऐड करो, मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो भी 80। तो एक तरह का ये जो रेक्टेंगुलर पार्क है, ये कौन सी शेप का हुआ, स्क्वायर शेप का हुआ। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पॉसिबल है। तो यहां लिखेंगे इट इज पॉसिबल बिकॉज d इक्वल टू 0, क्योंकि d की वैल्यू 0 है इसीलिए पॉसिबल है। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस आप थोड़ा यहां पर करना। यहां हमारा सब्स्टिट्यूट भी मेथड यूज हो गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज हो गया है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज हो गया है, और उससे हमने नंबर ऑफ वैल्यू, नंबर ऑफ रूट्स भी निकाल लिए। ठीक है, तो आप ये हमारी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। तो अब हमारी एक मैं नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस शीट दूंगी, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगी, तो पहले आप उसको खुद ट्राई करिएगा। ठीक है, अगर आपको कुछ डाउट आता है तो मैं उसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। ठीक है, तो गुड।